Hello friends, welcome to you all on my YouTube channel. This is pile number 1, pile number 2 and pile number 3. अगर आप इस ब्यूटीफुल से अल्फाबेट के साथ जाते हैं तो आप पाइल नंबर 1 सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको ये ब्यूटीफुल सा कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तब भी आप पाइल नंबर 1 चूज कर सकते हैं। अगर आपको के अल्फाबेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो आप पाइल नंबर 2 चूज कर सकते हैं। अगर आपको ये ब्यूटीफुल सा कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है पाइल नंबर 2 के साथ जाइए। अगर आपको ये अल्फाबेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो आप पाइल नंबर 3 सिलेक्ट कर सकते हैं। या आपको ये ब्यूटीफुल सा कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो आप पाइल नंबर 3 को सिलेक्ट कीजिए। आप चाहें तो आप 1, 2, 3 में से किसी भी कार्ड के साथ जा सकते हैं, या आपको ये अल्फाबेट्स अट्रैक्ट कर रही हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी पाइल चूज कीजिए। मिलते हैं आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने ये अल्फाबेट को चूज किया है या ये कार्ड आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है तो देखते हैं डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। प्लीज एंसेस्टर मेरे पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं बताएं। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है बड़ी ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। सबसे पहली बात, मैंने जब ये रीडिंग स्टार्ट की थी तो मैंने ये सोचकर स्टार्ट की थी फाइनेंशियल के रिगार्डिंग रीडिंग करनी है अपने व्यूअर्स के लिए, पर जब मैंने ये डेक शफल किया तो एकदम से ही मुझे सुशांत के रिगार्डिंग ये रीडिंग फील होने लग गई है। जैसे मुझे फील आ रहा है कि सुशांत ये अपना मैसेज देना चाहता है। जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनकी लाइफ में ये जो सी अल्फाबेट है बहुत स्पेसिफिकली उनकी लाइफ को उन्होंने अफेक्ट किया है। हो सकता है कि आप जिससे प्यार करते हो वो सी अल्फाबेट के हो, लवर्स अगर होंगे हो सकता है कि आपका जब रिश्ता स्टार्ट हुआ हो प्यार की एनर्जी के साथ हुआ हो सी अल्फाबेट कि आप दोनों में से कोई पार्टनर हो सकता है, या ये हो सकता है कि आपकी लाइफ के अंदर एक्चुअली राइट नाउ फ्रेंड्स मैं बहुत हेवी फील कर रही हूँ कि जो मैसेजेस मेरे आगे पॉप अप हुए हैं मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए इसको गल्प करने के लिए। आपकी लाइफ में सी अल्फाबेट का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग योगदान हो सकता है। आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने में, आपको लाइफ को डायरेक्शन देने में सी अल्फ़ाबेट बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया होगा। हो सकता है कि कुछ लोग लवर एनर्जी में आए हैं, उनको लगता है कि ये बड़ा ट्रू लव है, लेकिन यहाँ पर मुझे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फील आ रहा है कि जैसे कि किसी धोखे के लिए ये रिश्ता बनाया गया हो। पैसा इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। या फिर ये हो सकता है कि आप में से कई लोग हैं जो लोग बहुत प्यार से रह रहे थे, बहुत एक अच्छा रिलेशनशिप था, तो जैसे सी नंबर वाले व्यक्ति ने नज़र लगा दी। सी अल्फ़ाबेट के व्यक्ति ने आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें रिवील कर दी। आगे अगर मैं बात करूं तो ये मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है। जैसे ये पहला कार्ड है ये मुझे रिया चक्रवर्ती की एनर्जी फील हो रही है कि जैसे उसने काफी सारे राज जो उसके अंदर आज भी दफन है वो नहीं बता रही है और अपने राज छुपा के बैठी। ये इससे मुझे बड़े स्पेसिफिकली लग रहा है पूरी दुनिया के राज, जैसे बॉलीवुड के या कुछ नेगेटिव एनर्जीज यहाँ मुझे बड़ी फील हो रही हैं। जिंदगी हो गई या काले राज हो गए, वो इसके पास बहुत ज्यादा है, तभी लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे बड़ा स्ट्रांगली फील आ रहा है कि पैसे का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। जैसे कि किसी ने गलत चीज़ों में पैसा लगा दिया, लाइक बुकी में पैसा लगा है, जैसे बेटिंग में पैसा लग के पैसा कमाया गया है। इनके पास उस तरह का पैसा जैसे हवाला का पैसा इनके पास अभी आया है, इससे वो अपने लाइफ को चला रही है और चुप इसलिए चला रही है क्योंकि उनको पता है कि मेरे को तो पैसा मिलना ही मिलना है, मेरी लाइफ तो सिक्योर है, इन लोगों को मुझे सिक्योर करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत सारे राज जानती हूँ। और ये एज अ हनी ट्रैप यूज की गई थी, अब ये हनी ट्रैप उन लोगों पर ही उल्टा पड़ रहा है। के पास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर्स हैं जिसका वे यूज करके कई सारे लोगों को आज भी ब्लैकमेल कर रही हैं और अपने लिए शोज कमा रही हैं, अपने लिए काम कमा रही हैं। नेक्स्ट मुझे ये जो फील आ रहा है, अगर आप दोस्तों कार्ड को ध्यान से देखें, ये मुझे बहुत स्ट्रांगली फील आ रहा है डेनू मोरिया। आप कार्ड में भी देख सकते हैं इसका चेहरा भी बहुत ज्यादा मिल रहा है डेनू मोरिया से। मुझे बड़ी स्ट्रांग फीलिंग आ रही है। ये बता कुछ हो रहा है कि इसका बिजनेस है, जैसे कि मेरा ये बिजनेस है, सिर्फ यहाँ आप कहते हैं ना अपना चेहरा वॉश करना, लेकिन ये चीजें इधर से उधर कर रहा है, जस्ट लाइक ड्रग्स। ये मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज फील हो रहा है। ये बता रहा तो है कि मेरा ट्रेड है, लेकिन ये सही नॉलेज नहीं दे रहा। ये ट्रेड कुछ और बता रहा है लेकिन एक्चुअल में ट्रेड उसका ये नहीं है।
और इसी से वो पैसा कमा रहा है और बड़ा खुश है। अपने आप को बड़ा हम्बल, बड़ा सोबर बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर से ये भी जानता है इससे ही मैं पैसा कमा सकता हूँ, अदरवाइज मेरी आज के टाइम में कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है। और ये दो लोग जो ऐसे हैं, देखने में तो लगता है कुछ नहीं है, मोहरे हैं, लेकिन ये बड़े स्ट्रॉन्ग प्लेयर आज की डेट में बन चुके हैं। इनको सेफ गार्ड करना हायर अथॉरिटी की बहुत ज्यादा मजबूरी है। अगर वो उनको सेफ गार्ड नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा, मुझे खासकर यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है डेनो मोरिया के केस में कि इनको फॉरेन से भी फंडिंग हो रही है और फॉरेन के जो ये लोग हैं मदद कर रहे हैं काफी सारी चीजों में, और ये बड़ी पीसफुल लाइफ जी रहे हैं, जिससे बड़े सूफी संत होते हैं वैसे ही बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो भाई बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन अगर इसमें भी आप देखें, इसकी तरफ मेरी जो नजर जा रही है, बड़ी ज्यादा ये फीलिंग आ रही है कि प्यार का व्यापार किया जा रहा है। प्यार का व्यापार करने से मतलब ये है लोगों को, या जैसे कुछ फीमेल सप्लाईज करना, लोगों को प्यार के ट्रैप में डलवाना। कुछ लोगों ने इसको इस तरह से प्लांट किया हुआ है बॉलीवुड में कि अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे लिए खतरा बन रहा है तो उसको हनी ट्रैप में डलवा दो। ये व्यक्ति है कि जो हनी ट्रैप में लोगों को डलवाता है और उनकी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। बाद में ये आता है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। नेक्स्ट, हो गॉड, ये कार्ड भी 3 नंबर पे आया है। 3 नंबर का व्यक्ति क्या होता है? बुद्धि से धन धान्य, गुरु प्रवृत्ति का। ये फीलिंग मुझे बड़ी ज्यादा आ रही है। सुशांत बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, वो बिलोंग ही नहीं करते थे इस धरती को। सुशांत बार बार किसी ना किसी टैरो कार्ड के माध्यम से अपने फैंस को मैसेज दे रहे हैं, और यहाँ पर भी ये बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि जो सुशांत है उसका पर्पस क्या था? लोगों को अवेकन करना। सुशांत भी मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि एक ऐसी सोल थी जो अपना पर्पस पूरा करने आई थी और पर्पस पूरा करके चली गई। मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग यहाँ पे ये भी आ रही है, सुशांत कोई ऐसे एक्टर की सोल थी जिसको भी इसी बुरी तरीके से मारा गया और उनके बारे में कुछ रिवील नहीं हो पाया। और सुशांत की भी डेथ इसी तरीके से हुई, जो ये शो करता है कि वो एक्टर की सोल ही चाहती थी। जो ये बॉलीवुड की काली सच्चाई है, ये जो लोग समझते हैं बड़े खूबसूरत दुनिया है, ये एक तरह का दलदल है। इस दलदल के बारे में लोगों को नॉलेज मिले, इसलिए ऐसा लग रहा है कि सुशांत रूप में वो सोल आई, लोगों को बताया, और बताने के बाद ये सोल अपना पर्पस पूरा करके चली गई। सुशांत एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सोल है जो हायर डायमेंशन को छूने वाली थी, जो इतनी ही छोटे समय में लोगों को इतना अवेकन करके चली गई जितना कोई और अवेकन नहीं कर पाया। आज भी लोग बॉलीवुड को देखते हैं, लेकिन जो आई ओपनर सुशांत ने बनाया वैसा कोई और नहीं बना पाया। एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग आ रही है कि इनके साथ गार्डियन एंजल भी हैं। जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग सोल है, उनके साथ एंजल्स काम करते हैं और थर्ड आई चक्रा है वो एक्टिव हो गया है, और जिसकी वजह से उनको दूसरी डायमेंशन की भी चीजें दिख रही हैं। पायल ऐसी है जो देखने में तो नॉर्मल सोल लगती है, लेकिन ऐसी ऐसी चीजों को डिकोड करती है जितना जो कोई आम व्यक्ति नहीं डिकोड कर सकता। आई फील लाइक 4D या 5D के एनर्जी वाले लोग यहाँ पर इस पायल नंबर 1 को सिलेक्ट किया। दे आर नॉट नॉर्मल बींग्स। फीलिंग ये आ रही है कि जैसे कि ये जो लोग हैं आसमान को छूना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी को छूना चाहते हैं, और उसमें ये एंजल्स उनकी मदद कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी बड़ा वो ड्राउन फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है उनकी लाइफ में कोई नहीं है। गार्डियन एंजल्स उनको बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज ये देना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। नेक्स्ट, अगर इस कार्ड की बात की जो, तो मुझे बड़ी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि जैसे कोई वॉरियर, ऐसा फील आ रहा है। ये जो रीडिंग है मुझे बार बार सुशांत की तरफ ही लेके जा रही है। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग यहाँ पे मुझे फील हो रही है कि जैसे सुशांत के लिए किसी ने बड़ी स्ट्रॉन्ग लड़ाई लड़ी या अपने जीवन में बड़ी स्ट्रॉन्ग लड़ाई लड़ी, और ये मुझे ऐसे लग रहा है जैसे चोटों के निशान। ऐसा लग रहा है कि सुशांत के जाने के बाद या सुशांत के होते हुए भी किसी ने सुशांत के लिए बड़ी स्ट्रांगली बात की है। ये मुझे कुछ हद तक दिशा सालियान की भी एनर्जी फील हो रही है कि उन्होंने भी सुशांत की कहीं कहीं मदद की होगी, जैसे कहीं प्रोजेक्ट्स दिलवाने में कोई मदद की है या कुछ। ये यहाँ एक स्ट्रॉन्ग फीमेल एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। मे भी हो सकता है दिशा सालियान हो या
सुशांत के जाने के बाद उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके रिगार्डिंग इन्होंने अंदर ही अंदर लड़ाई लड़ी है और उसके लिए उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है। और ऐसा फील आ रहा है कि जैसे एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर के रूप में उभर कर ये आई हैं। ये शील्ड से मुझे ऐसे फीलिंग स्ट्रॉन्ग आ रही है कि उन्होंने सामने से तो नहीं कुछ ऐसा किया, लेकिन चेहरा अपना ना दिखाते हुए भी पीछे से ही किया है। ये जो ढाल इन्होंने बनाई है कि वो अपने आप चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी, लाइमलाइट में नहीं आना चाहती थी, लेकिन उन्होंने पीछे से काफ़ी ज़्यादा उनकी लड़ाई लड़ी। ये मुझे बड़ा एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है। और हो सकता है शायद वो इस दुनिया में आज की डेट में नहीं हो, क्योंकि पहले जो सुशांत के खिलाफ थे, जो सुशांत को जिन्होंने मारा, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सुशांत वाला जो मसला है ये एकदम से कैसे उभर गया, इसने इतनी ज़ोर क्यों पकड़ लिया। कहीं ना कहीं इस लेडी का भी हाथ है कि इस एजिटेशन को आगे ले जाने में। और ये जो फेस पर इनके जो मार्क है, इससे मुझे एक बड़ी फीलिंग आ रही है कि उसके बाद जब ये पकड़ी गई या जब पता चल पाया कि ये इस एजिटेशन के पीछे हैं, इन्होंने भी काफ़ी हद तक इस एजिटेशन को आगे लाने में मदद की, तो इनके साथ भी कुछ गलत हुआ है। इनके साथ ऐसे लग रहा है जैसे कि इनके फेस पे कुछ ऐसा किया गया है, या इनके साथ ये जो निशान है ये ऐसे फील दिला रहे हैं कि बहुत कुछ गलत हुआ है उनके साथ। नेक्स्ट ऐसे ये फीलिंग में आ रहा है कार्ड देख के कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि किसी की बहुत बुरी तरह से हंटिंग होना, जंगलों में जाके मारना। सुशांत के जाने के बाद या सुशांत के साथ ही कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों को सुशांत की एजिटेशन शायद हो सकता है, ऐसा फील मुझे आ रहा है कि जिसने सुशांत की लड़ाई को काफ़ी आगे तक लिया अंदर ही अंदर, उसके साथ बड़ी क्रुएलिटी हुई है, उसकी हंटिंग हुई है। उसकी हंटिंग जैसे कि इसको जंगल में जाके मारा गया है। जंगल में बहुत ज़्यादा ऐसे मुझे ऐसे बड़ा स्ट्रांगली ये फील आ रहा है कि जैसे कि किसी को घने जंगल में मारना। मुझे पता नहीं क्यों सलमान खान का जो पनवेल वाला हाउस है वही नज़र आ रहा है, जहाँ पे बड़े बड़े घने घने जंगल है, और वहाँ पे जाके इसको बड़े बुरे तरीके से मारा है किसी ने। ऐसा फीलिंग आ रहा है स्ट्रांगली मुझे, जैसे कि काफ़ी सारे मेंस हैं जिसने इसके साथ कुछ गलत किया है। ये जैसे ना मैसेज देते हैं ये लोग अपना, लिटरली मेरे हाथ भी शिवर कर रहे हैं इस टाइम पे कि अगर किसी ने हमारे खिलाफ आवाज़ उठाई तो उसका हाल भी ये होगा, और बड़ी बुरी तरीके से मारा गया है, जैसे किसी का साथ देने का खामियाजा भुगतना। देन उसके बाद मुझे फीलिंग आ रही है कि कुछ मैजिक्स हुए। बेशक पहले बहुत भागा दौड़ी रही, बहुत कुछ हुआ, लेकिन कुछ मैजिक होने का चांस सुशांत के केस में हो सकता है कि जिसने सुशांत के लिए काफ़ी ज़्यादा लड़ाई लड़ी उसको शायद अपनी जान भी गंवानी पड़ी, लेकिन मैजिकली लोगों ने इस एजिटेशन को ऐसे चलाया जैसे कि ये उनके अपने घर की बात है। इस धुएं धुएं से फील आ रही है कि जैसे एक बड़ी प्योर सोल, जैसे फीलिंग आ रही है मेरी आंखों के आगे मुझे सूर्य फील हो रहा है, जैसे सूर्य का प्रकाश। जो लोग भी सुशांत के साथ इतना हार्टली जुड़े हैं वो बड़े एंजल्स प्रवृत्ति के हैं, जिन्होंने भी सुशांत के एजिटेशन में जो पब्लिक ने साथ दिया है उनके साथ एंजल्स ब्लेसिंग्स हुए हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा अलग तरह के मिरेकल्स भी हुए हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करिएगा कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सुशांत के साथ जुड़े हैं और उनकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। मुझे बड़े स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि जो ये पाइल नंबर 1 वाले लोग हैं ये सुशांत के ज़बरदस्त फ़ैन हैं, इसलिए ये एक आई है। और उनके मन में अभी भी ये प्रश्न चले जा रहा है कि सुशांत के केस का क्या हुआ, सुशांत के केस का क्या हुआ। पर ये जो रीडिंग आई है सुशांत के रिगार्डिंग इसलिए आई कि सुशांत शायद मेरे थ्रू आप लोगों को ये मैसेज देना चाहता है कि भाई वो आपके प्यार को, आपके लव और अफेक्शन को फील कर पा रहा है। यहाँ पे मुझे एक बड़ी स्ट्रांगली एक फीमेल फील हो रही हैं जिन्होंने इस एजिटेशन को बड़े प्यार से चलाया है, दिल से शिद्दत से चलाया है, और वो भी एक कह सकते हैं एंसेस्टर ब्लेसिंग ही उनके ऊपर है। उनको भी जैसे डिवाइन ने मैसेज दिया कि भाई आप इस एजिटेशन को चलाए। और मुझे ये फीलिंग भी बड़ी स्ट्रांग आ रही है कि सुशांत के रिगार्डिंग टाइम टू टाइम जो मैसेजेस आते रहे, जैसे डिवाइन चाहता था या सुशांत चाहता था टैरो कार्ड रीडर्स मेरे फैंस को मैसेज मिलता रहे
ये बड़ी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग यहाँ पे मुझे फील हो रही है। तो काफ़ी सारे ये जो धुआं फील हो रहा है, ये जो विंग्स फील हो रही है, मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है कि काफ़ी सारे टैरो कार्ड रीडर्स हैं जिन्होंने सुशांत के बारे में टाइम टू टाइम लोगों को गाइड किया है और काफ़ी सारी चीज़ें थ्रू रीडिंग भी रिवील हुई हैं रिगार्डिंग दिस केस। यहाँ मुझे बड़े स्ट्रांगली फील एक टैरो कार्ड रीडर की आ रही है, कुछ डिवाइन लोगों की आ रही है। नेक्स्ट ये फील आ रहा है, पता नहीं क्यों मैं इस कार्ड को देखूं तो मुझे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये आ रही है जैसे सलमान खान। इस कार्ड का भी अगर आप देखिए तो क्या है, टेक चार्ज विद अथॉरिटी। पता नहीं क्यों बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है और ये मुझे इस कार्ड को पकड़ते ही ये इसलिए फील आ रहा है क्योंकि ये पता नहीं क्यों मुझे ऐसे फील हो रहे हैं हिरन, और ये ऐसे फील हो रहे हैं जैसे इन्होंने ये जो मुकुट डाला है कि हिरनों का मुकुट। इनको हैबिट है, कोई भी केस हो या कुछ हो, जो व्यक्ति इनकी पसंद का नहीं है, इनके चाहने वाले जो इनके हैं, अगर उनकी पसंद का नहीं है तो ये उसकी अथॉरिटी अपने हाथ में ले लेते हैं। और मुझे भी इस केस में फील आ रहा है कि इस केस की अथॉरिटी इन्होंने अपने हाथ में ली है। और ये पत्ते पत्ते देखकर कोई फीलिंग आ रही है कि कुछ ना कुछ या कुछ प्लानिंग या कॉन्स्पिरेसी सुशांत के रिगार्डिंग या पहले या बाद में कुछ ना कुछ उनके ये जो पत्ते पत्ते की इनके फार्म हाउस में हुई है। इस पत्ते पत्तों से मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, कोई ना कोई डिस्कशन, कोई ना कोई जो कल्परेट्स हैं उनको हेल्प के रिगार्डिंग बात पनवेल हाउस में ही हुई है और ये पूरे केस की अथॉरिटी इन्होंने अपने हाथ में। और पता नहीं क्यों मुझे एक बड़ी अजीब सी फीलिंग ये भी आ रही है कि जैसे ये इल्यूमिनाटी मेंबर होने की वजह से भी इनको ये अथॉरिटी लेनी पड़ती, ये चाहे ना चाहे। पता नहीं क्यों मुझे ये बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, इसकी तरफ मेरी बड़ी नजर जा रही है और मुझे ऐसे फीलिंग में आ रहा है कि जो इल्यूमिनाटी इनको ये अथॉरिटी लेनी पड़ती है और ये बड़े खुशी खुशी प्राइडली लेते हैं। अगर मैं ये कार्ड करूँ 9th कार्ड, ये थोड़ा एक्स्ट्रा कार्ड था। ऐसा फील आ रहा है कि इस केस में डॉक्टर्स का भी बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल रहा है। डॉक्टर्स ने जैसे कि रिपोर्टें चेंज कर दी, डॉक्टर्स ने ऐसी रिपोर्ट तैयार की जिससे सारा का सारा केस ही पलट गया। इस कार्ड को देख के मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये आ रही है, डॉक्टर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन है। वेट मुझे एक फीलिंग ये आ रही है, कार्ड 9 पे आया है तो 9 नंबर एक मींस मार्स का नंबर है, तो हो सकता है सुशांत के फैन के लिए गुड न्यूज मुझे फील हो रही है। पहले डॉक्टर्स ने ही ये रिपोर्ट दी थी कि इनकम्प्लीट रिपोर्ट्स, अब वाओ थैंक यू सुशांत, थैंक यू सुशांत। अब मुझे ये फील आ रहा है कि कोई रिपोर्ट ऐसी आ सकती है जिसमें ये बताया हो कि सुशांत का मर्डर हुआ है, सुसाइड नहीं। अभी तक जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई थी वो इंफॉर्मेशन गलत दे रही थी। अब ऐसा फील आ रहा है अब ये जो रिपोर्ट्स हैं इसका ओपन होने का समय आ गया है। सही इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सुशांत कि उसका मर्डर हुआ है, उसका सुसाइड नहीं है, ये रिपोर्ट जल्दी ही आने वाली है। कांग्रेचुलेशंस। पर इसमें भी अभी ऐसा फील आ रहा है इसको देख के कि कुछ दबी जुबान में बात हो रही है। किस दबी जुबान में हो रही है कि नहीं, अब वक्त आ गया है। यहाँ ग्रीन से मुझे एक बड़ा फील आ रहा है और ये हार्ट चक्रा, यहाँ पे मुझे इसको देख के बड़ा स्ट्रॉन्ग फील आ रहा है कि ये जो हार्ट चक्रा है ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई अब हार्ट ओपन होने वाला है, अब जो डॉक्टर्स हैं वो सही इंफॉर्मेशन देंगे। ग्रीन से प्रॉस्पेरिटी भी फील हो रही है, पैसा भी होगा लेकिन सही इंफॉर्मेशन आएगी। पर पता नहीं क्यों जब मैं इस कार्ड को देख रही हूँ उस कार्ड से मुझे इस कार्ड पे भी नजर जा रही है कि किसी को पैसा दिया जाएगा। ये जो व्यक्ति है ये इन्फ्लुएंस दोबारा करने की कोशिश करेगा क्योंकि 2 नंबर का कार्ड है। 2 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, इमोशन को। तो ये कोशिश कर सकता है कि ये इनको इन्फ्लुएंस करे क्योंकि इसको भी आगे से इंस्ट्रक्शन आएगी कि आप बात करिए और ये थोड़ा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकता है। बट 3 नंबर का कार्ड देखकर मुझे पता नहीं क्यों इस कार्ड पे भी नजर जा रही है। तो जैसे सुशांत हल्की दबी जुबान में खुश है कि अब इसके बारे में सच्चाई रिवील होगी, अब लोगों को पता चलेगा कि ये मर्डर है, ये सुसाइड नहीं है। थैंक यू सुशांत, थैंक यू सुशांत, वी लव यू। आपके फैंस आपके बारे में बहुत जानना चाहते हैं, बहुत खुश हैं कि आपके मर्डर पर अब मोहर लगेगी। लोग तो पहले से ही जानते हैं कि आपका मर्डर हुआ है लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री में भी अब आएगा कि सुशांत का मर्डर। थैंक यू सुशांत, क्लेम करिए इस एनर्जी को सुशांत के बारे में लिखित रूप
रूप में भी आए कि उसका मर्डर और उसको इंसाफ मिले, उसकी फैमिली को, उसके फादर को, उसकी बहनों को इंसाफ। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने इस अल्फाबेट को चूज किया है या ये ब्यूटीफुल सा कार्ड आपको अट्रैक्ट किया है तो देखते हैं डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहला मैसेज तो मुझे इस पाइल नंबर 2 के लिए यही फील हो रहा है कि ये जो लोग हैं ये बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं, अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। दूसरा ये है कि फैमिली के लिए ये जीते हैं, ये अगर जॉब भी कर रही हैं तो अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कर रहे हैं। अब कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि जो अपना घर बनाने के लिए ही जॉब कर रहे हैं, और कुछ लोग मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं कि जो गांव में रहते हैं और अपने पेरेंट्स को घर बनाने के लिए पैसा देते हैं ताकि उनका जो घर है वो अच्छे से बन सके। एक फीलिंग मुझे ये भी आ रही है कि ये जो लोग हैं ये बहुत ज्यादा जड़ों से जुड़े हुए लोग हैं, रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले लोग हैं कि भाई जो एक नियम बन गया, जैसे कि सुबह अगर मैं 4 बजे उठता हूँ तो मैं 4 बजे ही उठूंगा, चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे मैं कैसी भी कंडीशन में हूँ तो मैं उसी तरह से वो करूंगा। कुछ हद तक ये स्टबन भी हो जाते हैं, इनको लगता है कि ये रूल्स रेगुलेशन संस्कार इन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं इससे रूड बिहेवियर भी थोड़ा डिपिक्ट होता है जिससे कई बार लोग हर्ट हो जाते हैं। पर उनको लगता है कि ये अगर रूल रेगुलेशंस को हम नहीं मानेंगे, अगर हम नहीं मानेंगे तो हमारे फ्यूचर जनरेशन क्या मानेगी। इसके अलावा मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि ये जो लोग हैं ये पढ़ाई को भी बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। अपनी पढ़ाई की वजह से हो सकता है ये अपने घर से दूर रहे हो, घर से दूर पढ़ाई की हो ताकि वो अच्छे से पैसा कमा सके और अपनी फैमिली को मदद कर सके। इनके घर में पढ़ाई को बहुत ज्यादा वैल्यू की जाती होगी। ऐसा भी मुझे स्ट्रॉन्ग फील आ रहा है कि कुछ लोग हो सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर से जुड़े हो, शायद आप एग्रीकल्चर में जॉब करते हो या आपके बहुत ज्यादा खेत खलिहान है, आपकी बहुत ज्यादा जमीन है, इस तरह के लोग भी मुझे यहाँ पे बड़ा फील हो रहे हैं। और इस 42 नंबर पे भी मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग नजर जा रही है। 42 नंबर से मुझे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ये लोग जमीन से ही बहुत ज्यादा पैसा कमाते हो सकता है कि आप खेती बाड़ी कर कर ही अपना मेन ऑक्यूपेशन हो और उसी से ही पैसा कमाते हैं, आपको प्रॉस्पेरिटी वहां से मिलती हो। एक मैसेज मुझे ये भी फील हो रहा है इस अल्फाबेट से कि हो सकता है कि आपका नाम के से स्टार्ट होता हो या आपकी फैमिली में जो बहुत ज्यादा फेमस रहे हो। ऐसा फील आ रहा है कि जैसे कोई एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा दादा या फादर आपकी फैमिली में कुछ ऐसे रहे हो जिनका नाम के अल्फाबेट से स्टार्ट होता हो और जिन्होंने आपके नाम रोशन किया हो परिवार का, वहीं से ग्रोथ स्टार्ट हुई हो। ये बड़ा स्पेसिफिकली मुझे फील आ रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही है और आपसे थोड़ी रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ मैसेजेस जो आपके लिए हैं वो आप रख सकते हैं, नहीं तो आप अपने फ्रेंड से भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, शायद उनके लिए ये वीडियो थोड़ी काम आ जाए। देखते हैं डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। प्लीज़ एंजल्स बताएं मेरे पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं। मुझे थोड़ी सी ये फीलिंग आ रही है कि कुछ बिखराव की स्थिति है। हो सकता है कि आपका कोई जमीन, कुछ प्रॉपर्टी को लेके वाद विवाद अभी अपने किसी रिलेटिव्स के साथ फील हो रहा है मुझे, जैसे कि चाचा या उनके साथ जमीन को लेके काफी ज्यादा वाद विवाद फील हो रहा है। नंबर 1 मैसेज आपके लिए ये है 3 ऑफ कप, ये रिवर्स में आए हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होना था पर किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपकी जो चीजें हैं वो खराब हो गई। इसको लुकआउट कीजिए कि थर्ड पर्सन कौन है। आप अपने सीक्रेट्स या आपने कोई भी प्लानिंग्स उनके साथ शेयर मत कीजिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आपकी चीजों में जो काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। नेक्स्ट मुझे ये फील आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स। इधर हो सकता है कि जो पाइल नंबर 2 वाले लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हैं। वो ऐसे हैं जैसे फैमिली ओरिएंटेड पर्सन आप मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं, जो अपने पास्ट को लेके बड़े दुखी हुए जा रहे हैं कि पास्ट में सब कुछ अच्छा था लेकिन आज नहीं है। मैं आपको यहाँ स्ट्रांगली मैसेज देना चाहूँगी कि आप पास्ट को छोड़िए, अपने प्रेजेंट को सुधारने की कोशिश कीजिए। आप क्वीन हैं, आप गद्दी पर बैठी हुई हैं, तो अपनी अंदर की कैपेबिलिटी को पहचानिए और स्ट्रांगली चीज़ों को हैंडल कीजिए। अपने घर की जो कमान है वो अपने हाथ में लीजिए। नेक्स्ट आपके लिए है 9 ऑफ कप। मोस्टली ये आए थे कि आपको ऑलमोस्ट की सब कुछ आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट आनी है, प्रॉस्पेरिटी आनी है, पर अभी हो सकता है कि आपकी जो लाइफ है
आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें आनी थी लेकिन वो आते आते रहेगी। यहाँ पे मुझे बड़ी स्ट्रांगली फील आ रही है कि कोई आप प्रोजेक्ट कर रहे थे जो लास्ट मूवमेंट पे आपके हाथ से निकल गया। ये आप समझिए आपके लिए लाइफ का एक लेसन है। उसको लेकर आपने परेशान नहीं होना है कि भाई मेरे हाथ से ये चीज़ क्यों चली गई। कई बारी हमारे जीवन में ऐसा होता है, ये हमारे लाइफ के लेसन्स होते हैं। या मुझे यहाँ पे एक बड़ी स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि आपका कुछ ना कुछ ये पैटर्न है जिसको आपको हील करने की ज़रूरत है। बार बार आपकी लाइफ में चीज़ें लास्ट मूवमेंट पर ही क्यों ख़राब हो जाती हैं, इस पैटर्न को समझिए। मुझे यहाँ पे फील आ रहा है कि आपको हीलिंग करवाने की ज़रूरत है ताकि आपको स्ट्रांगली पता चल सके कि क्यों आपके साथ बार बार एक ही तरह का पैटर्न आ रहा है और आपका लास्ट मूवमेंट पे चीज़ें ख़राब हो रही हैं। क्योंकि ये अगर हम बात करें, ये तीनों ही जो कार्ड हैं, स्टार्टिंग के जो तीनों कार्ड्स हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कप एनर्जी को। तो यानी कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। आपकी लाइफ में कुछ इंजॉयमेंट की चीज़ आनी थी या कुछ सेलिब्रेशन की चीज़ आनी थी, वो लास्ट मूवमेंट पे कैंसिल हो गई। उसी की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो डिवाइन का स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि आपको समझने की ज़रूरत है कि आपके साथ ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। उसको आप सेल्फ एनालाइज कीजिए। आप चाहें तो कुछ हीलिंग करवा सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, हो सकता है कि कुछ आपका पास्ट लाइफ कर्मा है जिसकी वजह से बार बार आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। नेक्स्ट कार्ड आपकी लाइफ में है टेम्परेंस। अभी हो सकता है कि आपको बैलेंस मेंटेन करने में परेशानी आए। मैं आपको यहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज यही देना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा ग्राउंडिंग कीजिए। ग्राउंडिंग करने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा बाग बगीचे में जाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पेड़ों के साथ काम कीजिए। अगर आपकी अपनी कोई ज़मीन है तो वहाँ पर आप स्वयं काम कीजिए, तभी आपके लाइफ में बैलेंस आएगा। आपको हो सकता है कि आपके अपने जो मेन बिजनेस है, हो सकता है कि आप जॉब करते हो और उसके अलावा आपका बिजनेस हो, वहाँ से आपको इनकम आती थी, वो इनकम आना बंद हो गई है। क्योंकि ये भी कप्स हैं, अगर आप ध्यान से देखें, ये 2 ऑफ कप्स है। यहाँ पे 2 कप हैं लेकिन ये रिवर्स में आया है। टेम्परेंस का कार्ड क्या होता है कि बैलेंस करना एनर्जी को। अगर आप देखेंगे कि ये जो लेडी है, इसका एक पैर ज़मीन पर है और पानी पर है और दूसरा पैर क्या है, इसने स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। लेकिन ये रिवर्स में आने की वजह से क्या हो गया कि आपके हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल खर्चे इस महीने ज़्यादा हो सकते हैं, आपको उसको थोड़ा बैलेंस करने में प्रॉब्लम आए। तो थोड़ा सा अपनी ग्राउंडिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। नेक्स्ट कार्ड जो आपके लिए आया है एस ऑफ पेंटिकल में, मैंने जैसे आपको बोला ग्राउंडिंग। जैसे ही आप अपनी ग्राउंडिंग करेंगे, आप बैलेंस मेंटेन करेंगे अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली डिवाइन हेल्प आपको होगी। डिवाइन कहीं ना कहीं से आपके लिए पैसा प्रकट करेगा। आपके लिए हो सकता है कि कोई न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो। मुझे यहाँ पे बड़ी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि कुछ लोगों के लिए कोई नया जॉब ऑफर आ सकता है। कुछ लोगों को हो सकता है कि कोई नया बिजनेस स्टार्ट करें। कुछ लोग हो सकता है कि अभी उन्होंने टैरो सीखा है तो वो टैरो को एज अ प्रोफेशन ले। न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो सकती है। आपकी लाइफ में मनी रिगार्डिंग कोई नया स्टार्टअप आप कई लोग इसको कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ये स्टार्टअप करेंगे तो डिवाइन आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं से मनी प्रोवाइड करेगा। अभी हो सकता है आपके पास पैसे की कमी हो, लेकिन डिवाइन डेफिनेटली आपको मनी प्रोवाइड करेगा और आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी। नेक्स्ट कार्ड है द हायरोफेंट से मुझे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आपको कहीं ना कहीं से सलाह मिलने का चांस। मुझे यहाँ पे ऐसे फील आ रहे हैं कि कुछ लोग हो सकता है कि जो कोर्ट केस में हो, फील आ रहा है कि जैसे जज, 2 लोग यहाँ पे फील हो रहे हैं कि जो जज के सामने खड़े हैं और जज उनको एक तरह का न्याय के रिगार्डिंग अपना आदेश सुना रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है कि उनको टीचिंग जॉब ऑफर हो जाए, कुछ काउंसलर की जॉब कुछ कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसे फीलिंग में आ रहे हैं जिनको ज़रूरत है किसी गुरु के पास जाने की। आपको गुरु दीक्षा लेने की ज़रूरत है। जैसे ही आप किसी गुरु के सरेंडर करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो चीज़ें रुकी हुई हैं वो आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगी। कुछ लोग हो सकता है कि गुरु पद पर आए। गुरु पद पर आने का मतलब क्या है कि आप हो सकता है आपने काफ़ी सारे कोर्सेज किए हैं, लेकिन अभी आप एज अ स्टूडेंट ही पढ़ रहे थे। अब एज अ मेंटर आप लोगों को पढ़ाना शुरू करेंगे और ऐसे ही आप
अपने अंदर की ये कैपेबिलिटी को पहचान जाएंगे कि भाई आप भी गुरु बन सकते हैं, तो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी। क्योंकि 6 नंबर पे ये कार्ड आया है तो मुझे एक फीलिंग बड़ी स्ट्रांग आ रही है कि कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि मुझे कौन सा प्रोफेशन ऑप्ट करना है। वहां पे डिवाइन ने आपको मैसेज दे दिया है कि कोई भी ऐसा जॉब जिसमें आप लोगों को ज्ञान दे सकते हैं वो प्रोफेशन ऑप्ट कीजिए, तो वो आपको ग्रोथ देगा। और 5 नंबर पे मेरी बड़ी नजर जा रही है। 5 नंबर किसको शो करता है? आपकी ग्राउंडिंग को। आपको ग्राउंडिंग करने की जरूरत है। जैसे ही आप ग्राउंडिंग करेंगे तो आपके लिए मनी के रास्ते खुल जाएंगे। आपको खुद ही नहीं समझ आएगा कि मैं लोगों को सलाह दे रहा हूँ, लोगों को गाइड कर रहा हूँ, तो इससे मुझे भी प्रॉस्पेरिटी मिल रही है। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे फील आ रहा है कि उनको लॉयर बनने की भी ज़रूरत है। कुछ लोग हो सकता है इस रीडिंग को देख रहे हैं, उन्होंने लॉ किया, वो समझ नहीं पा रहे कि उनको लॉ करके आगे क्या करना है। आपको डिवाइन मैसेज दे रहा है कि लॉ करके आप लॉयर के प्रोफेशन को ऑप्ट कीजिए, क्योंकि इनको लग रहा है कि इस प्रोफेशन में स्टेबिलिटी नहीं है। पर मैं आपको कहना चाहूँगी कि इस प्रोफेशन में स्टेबिलिटी है। ये स्टेबिलिटी आपको मदद करेगी आपका ग्रोथ करने में, और आपको ये प्रोफेशन फ्लरिश करेगा। प्रोफेशन आपके लिए ही बना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपने इस ब्यूटीफुल से अल्फ़ाबेट को चूज़ किया है या ये कार्ड आपको रेजोनेट हुआ है, तो देखते हैं डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मुझे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। जो पाइल नंबर 3 वाले लोग हैं, हो सकता है कि उनका नाम आर अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हुआ हो या उनके लाइफ पार्टनर का नाम आर अल्फ़ाबेट से है। पाइल नंबर 3 है, ये बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग एंड रोमांटिक हैं। इनके जो पार्टनर हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। ये दोनों आपस में ही एक दूसरे के साथ इतना इन्वॉल्व रहते हैं कि उनको दुनिया की ही खबर नहीं रहती। हो सकता है कि आप जब अपने पार्टनर से मिलते हो तो आपको दुनिया ही भूल जाती है। आपको लगता है कि मेरी लाइफ इसके ही इर्द गिर्द है। जो इस समय है, जब मैं इनसे मिल रही हूँ तो ये समय यहीं पर रुक जाए। आपको इनकी कंपनी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। मुझे यहाँ पे बड़ा एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ये एक सोलमेट पार्टनरशिप है। देखते हैं डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। प्लीज एंजल्स मुझे बताएं कि जो मेरे ये पाइल नंबर 3 है का अपने पार्टनर से कब मुलाकात होगी। मुझे यहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि जो इस पाइल नंबर 3 को जिन्होंने चूज किया है, उनके पार्टनर से मिलने के लिए वो काफी ज्यादा डेस्परेट है, लेकिन उनके कुछ सिचुएशन ही नहीं बन पा रही कि वो अपने पार्टनर से मिलें। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें, मुझे बताएं मेरे जो पाइल नंबर 3 है वो कब तक अपने पार्टनर से मिल पाएंगे। अभी थोड़ा सा डिले है। यू आर इन हैंगिंग पोजीशन बाय योर ओन विल। हो सकता है कि आप अभी खुद ही डिले कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन आप ही उनको बार बार किसी न किसी बहाने से, क्योंकि आप अभी इस रिलेशनशिप के लिए श्योर नहीं है। आपको ये लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है इसको अभी थोड़ा पहले समझा जाए अपने लेवल पे, फिर उसके बाद ही हम इस रिलेशनशिप को एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में बनाएं। ऊपर से तो आप ये कह रहे हैं कि हाँ मिलना चाहिए। कभी ऐसा हो रहा है कि जो सामने वाला है उसको कुछ काम पड़ जाता है, आप लोग डिसाइड करते हैं टाइम कि हाँ आज हम इस टाइम पे मिलेंगे, तो ऑन स्पॉट आपका प्लान चेंज हो जाता है। ऑन स्पॉट आपको कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिसकी वजह से आपको क्या है कि आपको प्लान कैंसिल करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों ही परेशान हैं। आपको तो लग रहा है कि मुझे मेरे पार्टनर से मिलना है, आप अपने पार्टनर के साथ टाइम भी मैच कर रहे हैं, पर अभी आपका जो हार्ट है उनको अंदर से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, इस वजह से डिले हो रही है। आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं कि आप अपने पार्टनर से मिल नहीं पा रहे हैं, सामने वाला भी फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, लेकिन अभी शायद आपका मिलने का कोई डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है। इसी वजह से आपको ये जो डिले है वो हो रही है। मैं आपको यहाँ पर यही कहना चाहूँगी कि पहले आप अपनी विलिंगनेस जगाइए। आप अपने पार्टनर को होल हार्टेडली एक्सेप्ट कीजिए। जब आप होल हार्टेडली उनको एक्सेप्ट करेंगे, किसी तरह का मन में कोई संशय नहीं रखेंगे, फिर आपके मिलने के चांसेस
डेफिनेटली आएंगे। ये जो हैंगमैन वाली सिचुएशन बनी हुई है, हैंगमैन हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपको कोई डिसीजन लेने से पहले उस पर सोच विचार करना चाहिए। जो व्यक्ति इस सिचुएशन में होता है तो वो बड़ा परेशान हो रहा होता है, वो उसको लगता है कि भाई मेरा ये काम क्यों नहीं बन रहा, ये क्यों काम नहीं बन रहा। पर ये यहाँ पे काम नहीं बनने का कारण मुझे स्ट्रांगली आपकी विल पावर काफ़ी वीक फील हो रही है। आप ही नहीं चाहते कि आप इस रिलेशनशिप में अभी आगे बढ़ें। आप थोड़ा सा एश्योरेंस, आपके अंदर सेल्फ डाउट है आप सामने वाले को, क्योंकि आपके लाइफ के एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से आपके अंदर ये डाउट की जो ये बिलीफ सिस्टम है वो आ गया है। इस बिलीफ सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कीजिए तो डिवाइन आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखाएंगे। वो आपको बताएंगे कि आपके लिए ये पर्सन सही है या गलत। तो पहले अपनी विलिंगनेस को जगाइए जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो डेफिनेटली आपको आपके रास्ते दिखेंगे। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने बिजनेस के रिगार्डिंग भी परेशान है कि उनका बिजनेस क्यों नहीं हो पा रहा। उनके लिए भी यही मैसेज है कि ये जो डिले है ये आपको बता रहा है कि आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। अभी हो सकता है कि आप अपने जहाँ बिजनेस में बैठे वहाँ पे कोई ग्राहक ही नहीं आता, तो आपको जो डिवाइन है वो टाइम दे रहा है कि आप अपने आप को बेस्ट बना सकिए। इस जो फ्री टाइम है इसमें आपने कर्ज करने की बजाय आपने ग्रैटिट्यूड में आना है। ग्रैटिट्यूड में आएंगे आप कहेंगे कि हाँ, मेरे को जो समय ये मिल रहा है, कुदरत मुझे मेरी ही सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने का समय दे रहा है ताकि मैं अपने आप को बेस्ट वर्जन में दिखा सकूं। मैं बेस्ट वर्जन में दिखाऊंगा तो मेरे पास ग्राहक दौड़े दौड़े आएंगे। और यहाँ पर मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप ग्रैटिट्यूड में आते ही आपकी ग्रोथ हो जाएगी। तो इस पाइल नंबर 3 के लिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि इनको अपने आप को सेल्फ एनालाइज करना है, विलिंगनेस पे लाना है, साथ ही साथ उनको ग्रैटिट्यूड पे आना है। जैसे ही वो ग्रैटिट्यूड में आएंगे तो उनके लिए अबंडेंस के रास्ते खुले हैं, उनके लिए रिलेशनशिप के रास्ते खुले हैं, उनके लिए हर तरह की प्रॉस्पेरिटी कदम चूमने के लिए तैयार है। फिलहाल के लिए ये अभी थोड़ा सा डिले है, पर ये डिले आपकी ही ग्रोथ के लिए है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए।